भाई टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। ये मैं आराम से समझाऊंगा तुम्हें। मैं ऐसा करके दूंगा ये टॉपिक कि आपको इसका बेस बिल्कुल पता चल जाएगा कि इसमें आपको क्या पढ़ना है। आप उसे अपनी मर्जी से रीड कर सकेंगे, बढ़ा सकेंगे जितनी भी आपको जरूरत पड़ेगी। यानी मैं आपको इसमें घुसा दूंगा। देखिए, मैंने ये पढ़ा था 9th में कि जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं, सुनना स्लो ही समझाऊंगा। जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में यहां अट्रैक्शन है, और ये अट्रैक्शन हाई होता है, इसीलिए सॉलिड सॉलिड होता है। ये मैंने पढ़ा 9th में। और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो ये लिक्विड बन जाते हैं। तो लो अट्रैक्शन हो जाता है। ये मालूम है तुम्हें, पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन कम हो गया तभी तो वो लिक्विड है। और गैस में ये अट्रैक्शन और भी कम हो जाता है। एक्सट्रीमली लो। मगर अट्रैक्शन होता तो है गैस में भी। लेकिन क्या सीन क्या है कि ये अलग है। देखो, ऐसा है कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं, ऐसा है कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड ज्यादा होती है। अट्रैक्शन तीनों में सेम है। मतलब अट्रैक्ट करने की एबिलिटी जो सॉलिड के पार्टिकल्स में है वही लिक्विड में है और वही गैस में है। तीनों वही पार्टिकल हैं। ये जो पार्टिकल सेम है तो इनमें जो अट्रैक्ट करने की एबिलिटी है आपस में एक दूसरे को, वो भी सेम है। मगर यहां पर अट्रैक्शन लो इसलिए है क्योंकि यहां पार्टिकल्स की स्पीड ज्यादा है। जब स्पीड ज्यादा होती है तो जो अट्रैक्शन होता है वो पार्टिकल को बांधे नहीं रख पाता है, इसलिए पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन कम हो जाता है। जब पार्टिकल स्लो हो जाते हैं, उनकी स्पीड कम हो जाती है, तो पार्टिकल अच्छे से बंधे रहते हैं, अट्रैक्शन उनके बीच हाई रहता है। हमें ये समझना है कि चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, वो वजह क्या है जिस वजह से दो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दीज अट्रैक्टिव फोर्सेज। और मैं इसे बहुत आसान बना के ही समझाऊंगा कि ये दो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं। इसके अलग अलग कारण है, कोई एक नहीं। चाहे वो गैस, भाई ऐसा नहीं कि गैस के पार्टिकल क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं ये पढ़ना है। भाई हमें ये पढ़ना है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं। कोई कहे कि एक ऑक्सीजन का एटम हाइड्रोजन से क्यों जुड़ा है, तो आंसर बड़ा सिंपल है, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं। जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो ऑर्बिटल एक दूसरे में घुस जाती है और वो ऑर्बिटल इन्हें पकड़ के रखती है। मगर जब सवाल ये उठता है कि जब हम पानी को सॉलिड आइस में बदल देते हैं तो एक मॉलिक्यूल पानी का दूसरे मॉलिक्यूल को पावरफुली पकड़ लेता है। तो क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा फोर्स है जो इन दोनों को पकड़ रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच तो कोई शेयरिंग नहीं है।
तो ये जो फोर्स है जो मॉलिक्यूल को आपस में पकड़ता है उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और मैं तुम्हें ये बताऊं एक बात कि तुम्हें बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा इसमें। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा केमिकल बॉन्डिंग की तरह। केमिकल बॉन्डिंग में हम ये वाला अट्रैक्शन पढ़ते थे एटम्स के बीच, और इस चैप्टर में हम मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन है वो पढ़ते हैं। इसमें कोई ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। कुछ ज्यादा ऐसा नहीं सोचना है कि कुछ बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के। हाँ, मैं करूंगा क्या कि मैं जो टॉपिक एज इट इज है बुक में उसको रिप्रेजेंट करूंगा कि वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल शुरुआत में जो लेना चाहिए वो है HCl। देखो मेरे पास HCl के मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 के करीब है और क्लोरीन की 3 के करीब है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है तो इलेक्ट्रॉन जो शेयर होते हैं वो एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे क्लोरीन की तरफ शिफ्ट है। तो इस पर है स्मॉल माइनस और इस पर है स्मॉल प्लस। ये डेल्टा का मतलब स्मॉल माइनस स्मॉल पॉजिटिव है। इन्हें कहते हैं पोल्स, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल। और ये जो दो पोल है ये इन दोनों को कहते हैं डाइपोल। ये दो एटम्स एक दूसरे को क्यों पकड़ रहे हैं? क्योंकि इनके बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। तो ये तो ऑब्वियस है कि हमने पढ़ा है चौथे चैप्टर में कि वाई डू एटम कंबाइन, एटम क्यों जुड़ते हैं। तो यहाँ ये सवाल नहीं है कि एटम क्यों जुड़ते हैं, यहाँ तो ये सवाल है कि दो HCl मॉलिक्यूल आपस में क्यों जुड़ जाते हैं। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि भाई HCl क्यों जुड़ जाता है, HCl जुड़ कब जाता है? अरे भैया HCl गैस हो चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, वो मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं तभी तो आपके पास एक साथ रहते हैं। अगर अलग अलग रहेंगे तो आपके पास एक साथ कैसे रहेंगे? तो इसका तो बड़ा ऑब्वियस आंसर है, एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। इसे कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। और डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है कि ये बॉन्ड कितना स्ट्रांग होगा, तो वो डिपेंड करती है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पर। कि मोर नेगेटिव, मोर मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, more will be dipole dipole interaction। आराम से सुनना है फिर भी खत्म हो जाएगा। बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा, मैं पहले ही बता देता हूं तुम्हें। मतलब ऐसा नहीं कि कोई ये कह रहा हूं मैं कि नहीं मैं जाऊंगा ही नहीं, अभी नहीं जा रहे हैं। अभी हम इसको समझेंगे बस। अरे भैया 9 सवा 9 आ जाते हैं उसी टाइम पर, 9:25 अब तक तो मैंने पता नहीं क्या क्या नहीं समझा दिया। अब सुनो, यानी एक कारण है बड़ा सिंपल दो मॉलिक्यूल्स का आपस में जुड़ने का, वो ये कि एक मॉलिक्यूल जो है वो पोलर होता है और दूसरा मॉलिक्यूल भी उसके जैसा पोलर होता है। पोलर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है। और पोलर मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेता है। यानी यहाँ सर एक ये पॉइंट हो सकता है कि वो एक दूसरे के ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जुड़ते हैं। वो तो ये दोनों है, वो तो एटम जुड़ते हैं भाई, मॉलिक्यूल क्यों जुड़ते हैं? मॉलिक्यूल थोड़ी ऑक्टेट पूरा करते हैं भाई। वो तो मैंने बताया तो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है बस। यहाँ ऑक्टेट का कोई, ऑक्टेट तो तब होता है जब दो एटम एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ये तो दो मॉलिक्यूल आपस में क्यों जुड़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं। यानी ऑक्टेट वाली जो स्टोरी है वो तो ये समझाती है कि एटम्स आपस में क्यों जुड़ रहे हैं।
हम ये समझ रहे हैं कि मॉलिक्यूल आपस में क्यों जुड़ रहे हैं। मॉलिक्यूल जब जुड़ते हैं तो उसमें ऑक्टेट की स्टोरी नहीं होती है। उसमें क्या होता है, वही तो मैं समझा रहा हूं कि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है बस। अब सुनिए, अब एक खास बात सुनना, अगर आपका मॉलिक्यूल जैसे HF है, इसे पक्का करना है, जैसा मैं बोलूं वैसा करना है। सुनो, अगर आपका मॉलिक्यूल HF है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और फ्लोरीन की 4 है, और ये अंतर काफी ज्यादा है, काफी बड़ी वैल्यू है ये। फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने वाले सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स में से ये, यानी आप एक तरीके से ये समझ लीजिए कि फ्लोरीन जो बॉन्ड बनाता है ना सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, वो यही है H, और डिफरेंस लगभग 2 का है। तो ऐसे में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा शिफ्ट हो जाता है, तो ज्यादा नेगेटिव आता है और ज्यादा पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा आता है तो जो बगल वाला है उसमें भी ऐसा ही है, ज्यादा पॉजिटिव ज्यादा नेगेटिव। तो ऐसे में डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है, डाइपोल डाइपोल, ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन ही है, मगर इसकी जो स्ट्रेंथ है वो एक्स्ट्रा स्ट्रांग है, यानी कि ज्यादा ही है। अगर स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा स्ट्रांग है तो उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड पहचानना, शुरुआत में बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं कैसे पहचानूंगा, मतलब ये क्या कह रहे हैं। मैंने बहुत क्लियर बताया कि ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन ही है मगर एक्स्ट्रा स्ट्रांग है। तो कैसे पता लगेगा मुझे एक्स्ट्रा स्ट्रांग है? देखो, अगर एक मॉलिक्यूल में आपको F दिखे नेगेटिव और दूसरे में H दिखे पॉजिटिव, यानी एक में पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कहने का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल है उसका पॉजिटिव और दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव, अगर आपको नेगेटिव की जगह F दिखे और पॉजिटिव की जगह H दिखे, ये दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हो, तो समझ जाना ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड है। सिर्फ ऐसे नहीं, अगर आपको एक तरफ O दिखे जैसा कि H2O में, यहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस काफी ज्यादा है, 2 पॉइंट और 3.5, काफी ज्यादा नेगेटिव आएगा, काफी ज्यादा पॉजिटिव, और ज्यादा नेगेटिव पॉजिटिव आएगा तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन जो होगा वो एक्स्ट्रा स्ट्रांग होगा। बहुत सिंपली अगर बचना है तो याद रखिए कि HF के मॉलिक्यूल डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन जो बनाते हैं उसे हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। पानी के मॉलिक्यूल जो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन बनाते हैं वो भी एक्स्ट्रा स्ट्रांग होता है, उसे भी हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ज्यादा स्ट्रांग होने का कारण है ज्यादा नेगेटिव पॉजिटिव होना, ज्यादा नेगेटिव पॉजिटिव का कारण है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा होना। वहीं NH3 डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, H और N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और 3 है। आपको ये दिखेगा कि 2.1 और 3 यहां भी है और 2.1 और 3 यहां भी है। कारण ये है कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू निकाली गई है ये पॉलिंग्स स्केल पर निकाली गई है, यानी पॉलिंग्स में निकाली है। आप वैल्यू देखकर हमेशा ये मत समझना कि क्लोरीन भी नाइट्रोजन जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये एक एक्सेप्शन है। हालांकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हालांकि उसकी वैल्यू 3 ही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, लेकिन ये ठीक ऐसा है जैसे कि किसी ने एक लंबे आदमी की लंबाई भी 5 फुट 10 इंच निकाल दी है और छोटे की भी 5 फुट 10, लेकिन फिर भी छोटा छोटा ही रहेगा, लंबा लंबा ही। आप वैल्यू पर मत जाइए, ये एक एक्सेप्शन है। नाइट्रोजन ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन से, यानी यहां भी H और N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी डिफरेंस है, काफी पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, तो इसे भी हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो हम कब कहें हाइड्रोजन बॉन्ड? अरे भैया बड़ा सिंपल है, जब आपको पॉजिटिव वाली साइड H दिखे और नेगेटिव वाली साइड 3 ऑप्शन है F, O और N। अगर आपको डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन में, सुनना, अगर आपको डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन में पॉजिटिव साइड में H दिखे और नेगेटिव में F, O और N दिखे,
तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से स्ट्रांग होता है, ये याद रखना। अब बताओ, ये समझ में आए दोनों? यस यस सर। सर। ठीक है, आगे देखो। भाई कुछ पूछना है तो पूछ लो इसमें, डाइपोल डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्ड। और नो जिनको सर। मान लो थोड़ा कम समझ आता है तो ये काम करना कि इसमें अभी से इतना लिमिटेड रखना कि हमको इतना याद करना है कि ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है जब पॉजिटिव नेगेटिव किसी के भी बीच हो तो वो डाइपोल डाइपोल है, लेकिन अगर H और F, H और O और H और N के बीच है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। यानी ये भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है, बस इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलना है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक्स्ट्रा स्ट्रांग होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से। तो ये दो वजह हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल्स के आपस में जुड़ने की, कि मॉलिक्यूल आपस में क्यों जुड़ते हैं। लेकिन एक चीज, अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो, स्क्रीनशॉट लेना, अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो, न्यूट्रल को ये बोलेंगे नॉन पोलर। नॉन पोलर जैसे हाइड्रोजन, भाई ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, मैं ये तो कह सकता हूं कि दो हाइड्रोजन एटम आपस में क्यों जुड़े हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से। मगर अगर मैं सॉलिड हाइड्रोजन ले लूं तो सॉलिड हाइड्रोजन में तो मॉलिक्यूल भी आपस में जुड़े होते हैं, तो फिर इनके बीच कौन सा इंटरेक्शन है? क्योंकि यहां तो प्लस माइनस भी नहीं है। प्लस माइनस भी तब बनता है जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, यानी जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं उन्हें ये खींच ले या ये खींच ले, मगर जब दोनों एटम ही सेम है तो इलेक्ट्रॉन जो शेयर होते हैं वो कहीं नहीं जाते हैं, ना ये खींच पाएगा ना ये खींच पाएगा। तो यहाँ कोई चार्ज डेवलप नहीं होने वाला है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो नॉन पोलर आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कैसे करते हैं, इसके लिए सेकंड चैप्टर की जानकारी होनी चाहिए समझने के लिए। सेटिस्फाई होने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सही बताऊं तो ऐसा कोई भी बंदा इस समय इस पूरी दुनिया में नहीं है कि अगर किसी बच्चे को सेकंड चैप्टर नहीं आता है, उसकी कुछ खास बात है, तो वो इस बात को समझ ले। लग सकता है किसी को कि मेरे को समझ में आ गया, लेकिन लगना और समझ में आना दो अलग अलग बात है। अब देखो, इसे ऐसे समझना है एग्जाम्पल की सहायता से। अच्छा, मान लो कि ये कोई मॉलिक्यूल है। अगर आप एटम से समझना चाहते हैं तो एटम से भी समझ सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि ये कोई मॉलिक्यूल है। ऐसे एक ही न्यूक्लियस बना लो, ये सेंटर है मॉलिक्यूल का मतलब, और सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज है। ये दोनों को मिला के बना दिया है मैंने। तो अगर ये कोई मॉलिक्यूल है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मॉलिक्यूल के चारों तरफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहते हैं। अब ऑर्बिटल क्या चीज होती है? ऑर्बिटल वो जगह होती है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेज होते हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है या इलेक्ट्रॉन यहां चारों तरफ बिखरा हुआ है। भाई ये सर्कल ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस एरिया में पाए जाते हैं। मान लो इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो वो पांचों में से 2 यहां, 2 यहां, एक यहां, एक यहां, इस एरिया में मिलेंगे वो इलेक्ट्रॉन। लेकिन सोचो, अगर किसी समय ऐसा हुआ, और जो कि होता ही होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस इस पूरे एरिया में है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहां जाए या यहां जाए। तो अगर मान लो कि सारे इलेक्ट्रॉन किसी पल
लेफ्ट साइड चले गए सारे, मतलब घूमने चले गए पांचों के 10 के 10 लेफ्ट साइड। तो उसी समय लेफ्ट साइड का हिस्सा मोर नेगेटिव होगा और जो राइट साइड का हिस्सा होगा वहां न्यूक्लियस बाहर उभर के आ जाएगी। ये इधर नेगेटिव है तो राइट साइड का हिस्सा जो है जहां न्यूक्लियस है उस तरफ पॉजिटिव। इसे कहते हैं मोमेंट्री डाइपोल। एक पल के लिए यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव के बीच स्पेस आ गया। पहले पॉजिटिव के चारों तरफ नेगेटिव फैला रहता था, लेकिन अब पॉजिटिव एक तरफ हो गया और नेगेटिव एक तरफ। ये कह रहा हूं मैं, अगर उसी समय बगल में भी कोई मॉलिक्यूल है और मान लो कि उसमें ये नहीं भी हुआ है ये सीन, मगर उसमें भी हो जाएगा क्योंकि जो पॉजिटिव है वो इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और उसमें भी डाइपोल बना देगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये एक एग्जाम्पल है किसी भी तरह से समझने के लिए कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं उनमें मोमेंट्री डाइपोल बनता है और मोमेंट्री डाइपोल दूसरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल में मोमेंट्री डाइपोल बना देता है और ये डाइपोल फिर एक दूसरे को परमानेंटली होल्ड कर लेते हैं, प्लस माइनस को। हालांकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है, बहुत वीक। इसे कहते हैं वंडरवॉल फोर्स। बहुत काम आता है ये आगे, या लंदन फोर्स, वंडरवॉल फोर्स और लंदन फोर्स। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल आपस में मोमेंट्री डाइपोल की वजह से जुड़े होते हैं और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक होता है। आया ये समझने की नहीं? यस सर। यस सर। अब 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट भी नहीं लगेगा, एक मैसेज का जवाब दे दो। अब सुनो, एक और है। एक होता है डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल। कभी कभार आप ऐसे मॉलिक्यूल्स को मिलाते हैं जिनमें से एक मॉलिक्यूल पोलर होता है, ए बी, एक पर पॉजिटिव होता है एक पे नेगेटिव, और एक मॉलिक्यूल ऐसा होता है जो नॉन पोलर होता है। आप इन्हें मिला देते हैं, या नॉर्मली ये भी मिले हुए भी पाए जाते हैं, हर सब्सटेंस प्योर फॉर्म में थोड़ी पाया जाता है। ये थोड़ी है कि दुनिया में अगर HCl है तो उसके चारों तरफ HCl ही होगा, दूसरे मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो समझना बड़ा ही आसान है, और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो सिमेट्रिकल होता है। चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कहीं एक स्पेशल जगह खिंचे हुए नहीं होते हैं, तभी तो ये न्यूट्रल है। वही इसमें पोल्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। इस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इस तरफ कम है। मगर अगर आप किसी डाइपोल वाले मॉलिक्यूल को न्यूट्रल के पास लाएंगे तो न्यूट्रल के भी इलेक्ट्रॉन्स को डाइपोल वाला अपनी तरफ खींचता है, ऐसे। और जब ये होता है तो इधर नेगेटिव, ये न्यूक्लियस बाहर आ जाएगी भाई इस तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे तो ये न्यूक्लियस इस तरफ है।
ये पॉजिटिव, तो ये इंड्यूस डाइपोल है, यानी ये प्रेरित किया गया, मोटिवेट किया गया है, इंड्यूस डाइपोल। तो ये डाइपोल इंड्यूस डाइपोल है। कोई मेरे को डाइपोल इंड्यूस डाइपोल ऐसी चीज नहीं है जो बार बार वापस आती है। मगर ये चौथा टॉपिक था तो मैंने आपको बता दिया, 4 तरीके के अट्रैक्शन है इसके ऊपर। ये टॉपिक इतना ही इजी है, लेकिन आप अगर पढ़ते हैं स्टार्टिंग में तो आपको कई दिन भी लग सकते हैं एक को ही समझने में कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। वैसे ही ऐसा ही है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। कुछ बातें हैं इसकी मैं वो समझा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो। अभी बैटरी है कितनी, रुको 1 मिनट, अभी 9-10% है, 7 है, 9-10 नहीं है। एक चीज समझा रहा हूँ, रुको। भाई जैसे ये लिखा है, ये मैं आपको ऐसे ही समझा दूं पढ़ा के, इसको देख के डरना नहीं है। अब आप इसे रीड कर लेना, अगर आपको समस्या है तो मुझे फिर बताना। देखो मैं 6th चैप्टर पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। देखो जैसे ये टॉपिक है, चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है, तो इसको पढ़ लेना। इस पैराग्राफ में तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये आपको ये बताएगा कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, कि हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वो फोर्स होते हैं, अट्रैक्शन या रिपल्सन जो पार्टिकल्स के बीच लगता है, एटम्स के बीच या मॉलिक्यूल्स के बीच। अब ये मतलब एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बीच कैसे आ गया, कहने का मतलब एटम के बीच तो बॉन्डिंग होती नहीं, ऐसा नहीं। कई एटम ऐसे हैं जो मॉलिक्यूल बनाते ही नहीं है, तो उनके बीच तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एटम के ही बीच होता है ना। तो ये 1837 में ही बता दिया गया था। देखो कितनी दूर पहले की बात नहीं, ये पैदा हुआ 1837 में। डिस्पर्जन और लंदन फोर्स, ये फिगर देखो, फिगर देखते ही समझ में आ रहे होंगे। एक एटम ए है, एक एटम बी है, सिमेट्रिकल क्लाउड है। मान लो एक में गड़बड़ी होती है, एक तरफ प्लस आ जाता है, एक तरफ माइनस, यानी सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले जाते हैं घूमने, तो उसी समय बगल वाले में भी ऐसा हो जाता है। अब इसमें यहां कुछ लिखा है कि these forces are always attractive and interaction energy is inversely proportional to the 6th power of distance। 6th power of distance का मतलब क्या है? जैसे आप अगर इसको डिस्टेंस को डबल करेंगे, इनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ाएंगे ना, तो मान लीजिए कि इनके बीच की डिस्टेंस, किसी के भी बीच की ले लो फिलहाल, तो ये है जैसे इनके बीच की डिस्टेंस 1/2 है। तो अगर आप इनको ये 2 डिस्टेंस है, जैसे 2 पिकोमीटर, अगर आपने डिस्टेंस 4 की ना, तो डिस्टेंस आपने डबल की। अगर आपने डिस्टेंस डबल की तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आधा नहीं होने वाला है। देखो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ाऊंगा, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो इनके बीच का अट्रैक्शन घटेगा। डिस्टेंस डबल करूंगा तो अट्रैक्शन आधा होना। फिर बोल रहा हूं, इनके बीच गैप जितना ज्यादा होगा अट्रैक्शन उतना कम। अगर इनके बीच की डिस्टेंस डबल करता हूं तो इनके बीच अट्रैक्शन हाफ होना चाहिए, हाफ नहीं होगा, बल्कि अगर आपने डिस्टेंस डबल की तो अट्रैक्शन डबल की पावर 6, यानी बहुत बड़ी वैल्यू तक घट जाएगा। एक तो होता है 1/2 का स्क्वायर, देखना भी समझ आएगा। जैसे किसी वैल्यू पर स्क्वायर लगा हुआ है तो पहले वो 1/4 थी, जब आप उस वैल्यू को डबल करते हैं और उस पर स्क्वायर बना रहता है तो वो 1/16 हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि लेट सपोज कि अगर हमारी जो अट्रैक्शन है वो 1/r की पावर 2 होता, 6 नहीं r की पावर 2, तो होता ये कि अगर आप डिस्टेंस डबल करते तो वैल्यू 4 गुना बढ़ती। 2 से 4 की मैंने डिस्टेंस और वैल्यू हो गई 4 से 16। तो अगर वैल्यू 4 गुना बढ़ती तो इसका मतलब ये होता
कि अगर आप डिस्टेंस डबल करेंगे तो अट्रैक्शन 4 गुना घट जाएगा। रिवर्स में वैल्यू, इनवर्स में है भैया, इनवर्स, ऊपर नहीं है, इनवर्स में है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस डबल तो आपका अट्रैक्शन 4 गुना घटेगा, लेकिन ये तो 2 की पावर 6 है, तो यानी कि अगर आपने डिस्टेंस डबल की तो अट्रैक्शन कई गुना 2 की पावर 6 गुना घट जाएगा। कुछ सेंस लग रहा है? मतलब वैल्यू नहीं निकालनी है तुम्हें, मैं बता रहा हूं कि पावर 6 का क्या मतलब है। बताओ, कुछ सेंस में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो ऐसी वैल्यू लिखी होगी 2 जगह, आर की पावर 6, आर की पावर 4 है। एक बार मैं फिर समझा देता हूं, देखो लास्ट बार तुम्हें पावर का मतलब समझ में आने लगेगा। तुम्हें यहाँ पर वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी क्योंकि पावर बहुत ज्यादा है, डबल ट्रिपल तक होती तो चलती। जैसे मान लो 1/2 की क्यूब है और 2 है आर, आर मतलब रेडियस, और मैं इसे डबल कर देता हूं 1/4। डिस्टेंस डबल की है लेकिन क्यूब लगा हुआ है ऊपर, ये वैल्यू है 1/8, और अब आपकी वैल्यू हो गई 4 चौक 16 चौके 64, 8 गुना। यानी अगर आप वैल्यू डबल करते हैं तो आपकी वैल्यू 8 गुना घट जाएगी। 1/8 से 1/64 8 गुना ज्यादा कम है। तो आपने अगर डिस्टेंस डबल की तो अट्रैक्शन 8 गुना घटेगा। 2 की क्यूब का मतलब है, ऐसे ही 2 की 6 का मतलब है 2 की 6th पावर तक घटेगा। यानी अगर आप डिस्टेंस डबल करते हैं तो 4 चौक 16 चौके 64 चौके ऐसे करके वो 6 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतने गुना घटेगा। ये है जी इसका स्टार्टिंग का पार्ट। अब आप इसके न्यूमेरिकल करेंगे। आपसे मैंने कहा था कुछ असाइनमेंट मुझे भेज देना, चारों सब मिला के, अगर मुझे कुछ ठीक लगेंगे, वरना तो मैं अपने भेज देता हूं। आज ही भेज दूंगा मैं ढूंढ के और फोटो लेके। और 6th चैप्टर पढ़ेंगे हम, थर्मोडायनामिक, अगली क्लास से। चलो बस खत्म, बैटरी 3% है, 4 है।